हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कि उनका कार्यकाल क्या रहा, वो कैसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन पाई और वे क्यों आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहलाती हैं और उनकी हत्या क्यों हुई। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आपको सारी जानकारी ये सब जानने का अगर इच्छा है तो ज़रूर बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा। तो प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। जन्म हुआ इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पूरा नाम प्रियदर्शनी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। यह प्रियदर्शनी नाम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। और इसमें एक और फैक्ट आपको जानना चाहिए कि 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म दिवस है। 19 नवंबर जन्म दिवस। और ये जो इंदिरा गांधी का जो जन्म दिवस ये भी 19 नवंबर को है। उनका पूरा नाम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। ये आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू, इनके माता पिता इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, और माता कमला नेहरू। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, दोनों का शादी का फोटो है। और किनारे में आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी का फोटो। तो प्रारंभिक जीवन में इंदिरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद और पुणे में प्राप्त की। कई जगहों में उन्होंने पढ़ाई किया। इसके बाद वह शांति निकेतन और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड गई। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की। बाल चरखा संघ और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए असहयोग आंदोलन के दौरान भी उनका योगदान रहा। और कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, उस दौरान बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। तो इनका आज़ादी के लड़ाई में भी, जिस समय ये छोटी थी उस दौरान, चूंकि इनके पिता आज़ादी के लड़ाई में आगे थे, इसलिए इनका भी कुछ योगदान है। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के साथ इनका फोटो, और फिर जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के साथ भी। माता की मृत्यु 1936 में उनकी माता कमला नेहरू का निधन हो गया। उस समय इंदिरा मात्र 19 वर्ष की थी। तो 19 वर्ष की आयु में ही इंदिरा नेहरू जो हैं वो अनाथ हो गई। उन्होंने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से विवाह किया। फिरोज गांधी एक पारसी युवक थे। शादी से पहले उनका नाम इंदिरा नेहरू था, और फिरोज गांधी से शादी करने के बाद उनका नाम इंदिरा गांधी हुआ। इंदिरा नेहरू था और बाद में इंदिरा गांधी हुआ। यहाँ मिस टाइप हुआ है, इंदिरा नेहरू लिखा गया है, इंदिरा गांधी बाद में हुआ। बहुत लोगों का यह प्रश्न रहता है कि इंदिरा, जबकि जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी बेटी इंदिरा गांधी कैसे हो गई थी। इसका जवाब यही है कि चूंकि शादी हुआ फिरोज गांधी के साथ, तो शादी के बाद लड़कियों का टाइटल बदलता है, इसलिए इनका टाइटल फिरोज गांधी हुआ। शादी का इनका फोटो देख सकते हैं। उनके दो पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ इंदिरा गांधी का फोटो भी आपके सामने है। पिता का जेल जाना और प्रभाव। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके पिता जवाहरलाल नेहरू बार बार जेल गए, कई बार जेल गए। और जब वे जेल में थे उस दौरान अपनी बेटी को 1928 से 1933 के बीच बहुत सारे खत लिखे, और उन सभी खत जो लेटर्स हैं, पत्र हैं, उन पत्रों का संग्रह करके एक किताब बनाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस किताब का नाम है ए बंच ऑफ लेटर्स। यह किताब 1958 में प्रकाशित हुई थी। तो ए बंच ऑफ लेटर्स जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखी गई खतों का एक संग्रह है। और उसके बाद इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 1955 में इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में शामिल हुई राजनीतिक रूप से, और 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यह उनकी संगठनात्मक क्षमता का परिचायक था, यानी उनमें क्षमता था, इसलिए वो अध्यक्ष भी चुनी गई। इस पद पर वह 1960 तक रही, और फिर जनवरी 1978 में दोबारा इस पद पर रही। ये बाद की बात है। बतौर राज्यसभा सदस्य, वो चुनाव में लोकसभा सदस्य में जीत के नहीं गई थी, बल्कि राज्यसभा सदस्य के रूप में 1964 से 66 तक इंदिरा गांधी
संसद में गई और इंदिरा गांधी सूचना और प्रसारण मंत्री रही। उस दौरान तक इनका राजनीतिक करियर में कोई भी तरह का कोई ज़्यादा योगदान नहीं था। बस अपने पिताजी के वजह से कहिए कि यह अपने एक राजनीतिक करियर इनका शुरू हुआ शुरू में। अब देखते हैं कि इनमें क्वालिटी था या नहीं था। तो प्रधानमंत्री ये कैसे बनी वो हम लोग जानते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बनते हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद जब शास्त्री जी बनते हैं प्रधानमंत्री और उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तब सवाल ये उठता है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। तो उस दौड़ में आगे थे दो नाम, एक इंदिरा गांधी और एक मोरारजी देसाई। तो 1967 में लोकसभा के लिए चुनी गई और पार्टी के भीतर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री का पद संभाला, क्योंकि जो सिंडिकेट होता था कांग्रेस का उसके मीटिंग में इंदिरा गांधी को चुना गया और मोरारजी देसाई हार गए। तो इसलिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी एक नया चेहरा होते हुए भी प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया क्योंकि जैसे पार्टी के मुख्य नेता के कामराज जैसे लोगों को लगता था या बहुत सारे नेताओं को लगता था कि इंदिरा गांधी को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, जबकि अगर मोरारजी देसाई बन गए तो इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। बल्कि इंदिरा गांधी को के कामराज जैसे नेता मानते थे कि यह गूंगी गुड़िया है, इन्हें हम लोग जो कहेंगे वो करेंगी। अब 1966 में तो उन्हें तुरंत में प्रधानमंत्री बनाया गया और 1967 में वो लोकसभा के लिए चुनी गई। इसका मतलब शुरू में वो राज्यसभा से बनी थी प्रधानमंत्री और 67 में लोकसभा के लिए चुनी गई। अब पार्टी के भीतर जब तनाव हुआ तो बढ़ते तनाव के कारण 1969 में उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय इतिहास में कि किसी प्रधानमंत्री को ही उसी के पार्टी ने निष्कासित कर दिया हो। तो कांग्रेस से निकाल दिया गया 1969 में पार्टी के भीतर बढ़ते तनाव की वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी को। अब हो गया आपका कांग्रेस में दरार। तो निष्कासन के बाद कांग्रेस के भीतर एक अलग समूह नया कांग्रेस पार्टी का गठन किया और कांग्रेस के पुराने नेता उसी कांग्रेस में रहे, जैसे मोरारजी देसाई। और दो गुट हो गया आपका, एक इंदिरा गांधी एक मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी का कांग्रेस को कांग्रेस आर अर्थात कांग्रेस रीयूनाइटेड कहा गया और पुराना कांग्रेस को कांग्रेस ओ अर्थात कांग्रेस ओरिजिनल कहा गया। अब लड़ाई हुआ कांग्रेस ओरिजिनल और कांग्रेस जो रीयूनाइटेड है उसमें चुनावी मैदान में कहिए। तो 1971 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें न्यू कांग्रेस यानी कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी का कांग्रेस, इसने बाकी दलों को हराकर भारी जीत हासिल की और पाकिस्तान पर भी भारत का जीत हुआ 1971 की लड़ाई में और बांग्लादेश की आज़ादी भी हुई। तो इससे इंदिरा गांधी का लोकप्रियता आसमान छू गया और इसी से 1972 में उनकी पार्टी फुल बहुमत से चुनाव जीत के वापस आई 1971 के लोकसभा चुनाव में, यानी 72 में उनकी पार्टी पूरे मजबूत थी। उस दौरान जब बाकी विपक्षी नारा लगा रहे थे इंदिरा हटाओ, उस दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा नारा लगाया जा रहा था कि बाकी लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम लोग कहते हैं गरीबी हटाओ। तो ये सभी चीज़ों की वजह से इंदिरा गांधी का लोकप्रियता बढ़ा और बाकी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से भी इंदिरा गांधी का लोकप्रियता में उछाल आया। अब इंदिरा गांधी और आपातकाल, यानी अब इंदिरा गांधी का एक चरम आने के बाद अब ब्लैक डे की शुरुआत, जब इंदिरा गांधी भी एक तरह से गलती की। आज़ादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा। 25-26 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति के आदेश पर इंदिरा गांधी के आदेश पर आपातकाल लगाया गया। फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ इस देश में आपातकाल शुरू हो गया। आपातकाल बहुत सारे कारणों से शुरू हुआ, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी करना सही नहीं है, कोई और वीडियो में हम लोग कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान देश में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी को इच्छानुसार समय तक सत्ता में रहने का मौका मिला। मीडिया और अखबार की आज़ादी खत्म कर दी गई। संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडा चलाया, जैसे परिवार नियोजन, जबरदस्ती नसबंदी, दहेज प्रथा का अंत, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर कार्य करना, ये सब, जिसमें से अच्छे काम भी बहुत सारे थे लेकिन ये सभी काम करने के तरीके सही नहीं थे।
आपातकाल के दौरान एक और चीज हुआ, 42वां संविधान संशोधन। इसमें संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और यह संविधान का सबसे बड़ा संशोधन बना। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल भी किया गया और उस तरीके से इंदिरा गांधी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह सकती थी। लेकिन आपातकाल लगने के 19 महीने में इंदिरा गांधी को इस गलती का एहसास होता है और 18 जनवरी 1977 को मार्च में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की, इंदिरा गांधी के द्वारा घोषणा किया गया। अब आपातकाल का क्या असर हुआ, जब आपातकाल खत्म हुआ तो 16 मार्च को संपादित इस चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के पराजय हार हुई और 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ और देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जो अब तक के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है। 42वें संविधान संशोधन में जो ऐसी गड़बड़ियां हुई जो संविधान के आदर्शों के खिलाफ थे, 1978 में फिर से संविधान संशोधन किया गया मोरारजी देसाई की सरकार में और उन चीज़ों को बदला गया जो कि उस दौरान सही नहीं था। और इस दौरान आपातकाल का असर से कांग्रेस को हरवाया गया पूरे देश के द्वारा और यह एक सबक रहा कि अगर आप देश के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको चुनाव में जीतने नहीं दिया जाएगा। यह एक लोकतंत्र का एक पहचान भी रहा। भ्रष्टाचार के आरोप में यानी आपातकाल के बाद अक्टूबर 1977 से दिसंबर 1978 की अवधि के दौरान उन्हें जेल में रखा गया। 1978 की शुरुआत में गांधी और उनके समर्थक औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, जो इंदिरा गांधी और समर्थक थे, और कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा का गठन किया। अब समझिए कांग्रेस का दोबारा विभाजन हुआ और एक प्रकार से अब नया केवल इंदिरा वाला कांग्रेस रहा। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद इंदिरा गांधी नवंबर 1978 में फिर लोकसभा के लिए चुनाव जीत गई और कांग्रेस आई पार्टी को मजबूती मिलनी शुरू हो गई। अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी का वापसी कैसे हो पाता है। कार्यालय में वापसी। मोरारजी देसाई की सरकार ज़्यादा टिकाऊ नहीं रही, मात्र 28 महीने में अपना बहुमत खो दिया। फिर इंदिरा गांधी की टीम ने क्या किया कि चौधरी चरण सिंह की पार्टी को समर्थन दिया और कहा कि आप सरकार बनाइए, और सरकार बनवाया भी। लेकिन जैसे ही 4 महीने बीता और 4 महीने में ही चौधरी चरण सिंह की सरकार से कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इस कारण 1980 में दोबारा मध्यावधि चुनाव करवाना पड़ा। और वो मध्यावधि चुनाव का ही वेट तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया जा रहा था ताकि जीत हासिल किया जा सके। 1980 के चुनाव में 353 सीट के साथ इंदिरा गांधी की भयंकर वापसी हुई और फिर से प्रधानमंत्री बने। अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे का मेन कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसमें मुख्य रूप से जनरल सिंह भिंडरवाले को निशाना बनाया गया था। और क्यों? उसने सिखों के लिए एक संप्रभु राज्य या खालिस्तान नामक एक नया देश के निर्माण की मांग की थी और पंजाब को एक नया देश बनाने का उन लोगों का एक प्लान था और उस प्लान को विफल करने के लिए ही ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। 1982 में भिंडरावाले और उसके कुछ समर्थक स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है के पास गुरु नानक निवास में घुस गए। 1983 में मंदिर परिसर को आतंकवादियों ने घेर लिया और पंजाब के डिप्टी कमिश्नर मंदिर परिसर में ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ऑर्डर दिया कि स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करे और जितने भी उग्रवादी हैं भिंडरावाले समेत उन्हें हटाए या उन्हें मारे। इसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में सफदरगंज रोड पर स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे हत्या कर दी गई और उन्हें 30 गोलियां मारी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया। उनकी समाधि को शक्ति स्थल कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी का राष्ट्र के विकास में क्या योगदान रहा, क्या खास काम रहा। यहाँ समेटने का प्रयास किया गया है। सभी कामों को शायद नहीं बता पाए, लेकिन फिर भी कुछ बातों को बताने का प्रयास किया गया है। जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम।
ये 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने 1975 में शुरू किया था। बाद में ये कई दफ़ा लागू हुआ, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। अलग बात है कि जो 1975 का आपातकाल की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह कार्यक्रम है, इसीलिए इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का कोशिश करें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी का एक बहुत ही बड़ा फैसला था, जिसके लिए ये जाने भी जाती हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण में जुलाई 1969 में जिन भी बैंकों का जमा राशि 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले थे, उन 14 बैंकों को सरकारी बनाया गया। और फिर दूसरे चरण में अप्रैल 1980 में जिन बैंकों का 200 करोड़ से ज़्यादा पूंजी था, वैसे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उस वैसे में 14 से 20 बैंक भारत के भारतीय राष्ट्रीय बैंक हो गए। प्रिवी पर्स का उन्मूलन, ये इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा काम माना जाता है। पहले क्या था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 में जो देसी रियासत थे, पहले के रजवाड़े, लोकल राजा, उन राजाओं के खानदान को प्रिवी पर्स का भुगतान का प्रावधान किया गया था। प्रिवी पर्स जिनमें उन लोगों को विशेष सुविधाएं मिलती थी, कुछ पैसे मिलते थे। इंदिरा गांधी ने दावा किया कि प्रिवी पर्स न केवल सरकार के घाटे को बढ़ाता है, बल्कि समानता का अधिकार का भी उल्लंघन करता है। यानी इसमें तो हो जाएगा कि राजा और राजा के राजकुमार जो होंगे या फिर राजकुमारियां जो होंगी, उन्हें तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, जबकि हमारे देश में संविधान भी लागू है। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में भारतीय संविधान में 26वां संशोधन किया, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया गया और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार जो रजवाड़े और उनके खानदान वाले थे, उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला काम है गरीबी हटाओ का नारा। उन्होंने विपक्ष के नारे इंदिरा हटाओ का जवाब गरीबी हटाओ के नारे से दिया, जिसका अर्थ है गरीबी उन्मूलन। और बाद में इसे सरकारी कार्यक्रम में बदल दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार से इंदिरा गांधी इन सभी कामों के लिए जाने जाती हैं और आपातकाल के लिए भी जाने जाती हैं। आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी बदनाम है और बाकी इन अच्छे कामों की वजह से इनका नाम भी है। तो यह एक मिलीजुली व्यक्तित्व का समावेश है, जो एक प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनसे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इंदिरा गांधी से जुड़ा आज का पहला सवाल, इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया था? आप लोग ये 20 सवाल जो होगा, इसमें से आप अपने आप को आजमाएं कि आपका कितना सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975 और डी 1980। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इंदिरा गांधी को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कब चुना गया? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1966, सी 1972, डी 1980। तो इसका सही जवाब है 1966 बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। इंदिरा गांधी के किस नारे ने जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? ए गरीबी हटाओ, बी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सी जय जवान जय किसान और डी पूर्ण स्वराज। तो इसका सही जवाब है गरीबी हटाओ का नारा। क्वेश्चन नंबर 4। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1980, बी 1982, सी 1984, डी 1986। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1966 और ऑप्शन डी 1970। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1964। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। इंदिरा गांधी को उनके किस कदम के लिए लौह महिला अर्थात आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए आपातकाल,
ऑप्शन बी हरित क्रांति, ऑप्शन सी बांग्लादेश युद्ध, ऑप्शन डी परमाणु परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बांग्लादेश युद्ध। तो बांग्लादेश युद्ध जो 1971 में हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई, जिसके वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसी लड़ाई की वजह से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1982। इसका सही जवाब है 1974। 1974 में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर इस्माइलिंग बुद्धा नामक कोड नाम से इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश के गठन में इंदिरा गांधी का योगदान किस युद्ध से जुड़ा है? 1962 का युद्ध, बी 1971 का युद्ध, सी 1999 का युद्ध, डी 1984 का युद्ध। तो सही जवाब इसका है 1971 का युद्ध, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी और डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1979। तो इसका सही जवाब है 1975 बी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किसने किया था? ए जनरल एस.एफ. रॉड्रिग्ज, बी जनरल के.एस. थिमैया, सी जनरल ए.एस. वैद्य, डी जनरल बी.के. कौल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल ए.एस. वैद्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को लागू करने में किसके साथ काम किया? तो ये उधर नहीं बताया गया है, आपको इसके माध्यम से सीखना भी है। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इंदिरा गांधी ने भारत में हरित क्रांति को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के साथ काम करके और इसे जारी किया, इसे लागू किया, और यह भारत में अनाज उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक महान क्रांति माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला? ए 1959, बी 1966, सी 1971, डी 1975। तो इसका सही जवाब है 1971। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई? ए उनके अंगरक्षक के द्वारा, बी विपक्षी दल के कार्यकर्ता, सी आतंकवादी, डी अज्ञात व्यक्ति। तो इसका सही जवाब है उनके अंगरक्षक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, इंदिरा गांधी की हार किस चुनाव में हुई? ए 1980, बी 1977, सी 1966 और डी 1984। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1977। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था? ए बैंकों का निजीकरण, बी ग्रामीण विकास, सी कृषि और उद्योग को ऋण प्रदान करना, डी व्यापार का विस्तार। तो सही जवाब इसका है कृषि और उद्योगों को ऋण प्रदान करना, और इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। इंदिरा गांधी के टाइम में ही रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया है। ये भी उनके काम में ही गिना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने कौन सी नई योजना लाई? ए पंचवर्षीय योजना, बी जनसंख्या नियंत्रण योजना, सी 20 सूत्रीय कार्यक्रम, डी सफाई अभियान। तो सही जवाब है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो उस दौरान दोबारा लाया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा गांधी का पहला चुनाव क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी अमेठी, सी वाराणसी और डी इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब है रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, इंदिरा गांधी का संबंध किस आंदोलन से था? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी दांडी मार्च, डी चंपारण आंदोलन।
तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन इसलिए चूज किया गया है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनकी उम्र भी थी और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 20, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? ए 1982, बी 1984, सी 1986 और डी 1988। तो इसका सही जवाब है 1984। इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई और 31 अक्टूबर के दिन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस भी है। तो 31 अक्टूबर का 2 डेट है, आपको याद रखना है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी 31 अक्टूबर को ही है। तो इसी के साथ आज का हमारा इंदिरा गांधी के बारे में जो जानकारी हम लोग दे सके वो क्लास हमारा ख़त्म होता है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और बाकी और भी कोई टॉपिक में अगर जानकारी चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताएं। बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।